अरे बहन, तुझे पक्का पता है इसी का एक्स है? भाई जितनी गारंटी मोदी ने 400 पार की नहीं दी थी ना, उससे ज्यादा गारंटी से बता रहा हूँ। यही बहन जिससे मिलने जाती है वो। अरे तो हो सकता है ना किसी जरूरी काम से मिलने जाती हो, तो खाम खा अपने आपको सियाना बन रहा है। अजी घंटा, इसीलिए उसके फोन में जीपीएस ट्रैकर लगाया था मैंने। भाई अपनी बीवी पे भरोसा करना ना अपने जीवन की माँ। पागल आदमी है क्या बोल रहा है? साले अपनी बीवी की इज्जत क्या कर साले। अबे किस बात की इज्जत करूं है? अबे तेरे जैसे से शादी करी है, इस बात की इज्जत कर। साले थोड़ी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है वो, और तू जब देखो साले उसमें शक करता रहता है। अरे तो क्यों ना करूं शक यार, है? फेशियल कराती है अपने आशिक के लिए, जिम जाती है आशिक के लिए, फिट होती है आशिक के लिए, और पैसे देता है जामुन। अबे जामुन पति है अबे रिन की टिकिया से नहाने वाले को क्या पता कि अपनी मेंटेनेंस कितनी जरूरी होती है। और हर बार ना हर आदमी हर काम किसी और के लिए नहीं करता, कुछ अपने लिए भी करता है ना। ओ भाई ये ज्ञान ना मुझे मत दे, समझा? शादी के बाद ना पति पत्नी सिर्फ दिमाग खाता है एक दूसरे का। ये चोचलेबाजी सिर्फ आशिकों के लिए होती है, और ये जो आशिक होते हैं ना, ये दिमाग की तरह होते हैं। एक बार घर में आ गए ना, पूरा घर खा जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, तुझे अब नहीं पता लगेगा, जब तेरे साथ होगा ना तब तुझे पता लगेगा। नव्या भाभी का भी तो कोई ना कोई एक्स होगा ही। अबे ओ, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसने मेरी वैल्यू है ना शादी से पहले ही निकाल ली थी। तेरी तरह जामुन थोड़ी हूँ मैं। भाई मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मुझे रिस्क नहीं है ना। ये देख आज अखबार में भी आया, पुराने आशिक के साथ बीवी सारे गहने लेके फरार। बेटा मैं बता रहा हूँ, अगर ये दिमाग तेरे घर में आ गया ना सब खा जाएगा। इससे पहले स्प्रे मार दे, मैं देता हूँ। रुक भाई ओ साला मनूस, मैं जा रहा हूँ, आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट डील फाइनल करनी है। शाम को मिलते हैं, ठीक है? अबे कर ले बेटा, तू डील कर ले। जब तेरी सिल टूटेगी ना, तेरी बर्बादी पे मैं नाचूंगा। इस जामुन की भैड़ी जुबान और मेरे घर का ये ऊपर वाला खाली मकान ही था जो इस दीमक को खींच लाया मेरे घर की तरफ, जो आने वाले कुछ दिनों में इसी घर को खा जाने वाला था। पूरी रजिस्ट्री कराकर आपको देंगे। आप बताओ कैसी लगी आपको नई दुल्हन आपकी? दुल्हन तो बढ़िया है गुलाटी भाई, लेकिन पहली बार देखा है कि दूल्हा ही दहेज भर रहा है, वो भी इतना भारी। बड़ा मजाक है भाई साहब। मतलब आप खुद देख लो, आज की मार्केट में इतना सस्ता फ्लोर मिलना कोई आसान काम नहीं है। मतलब पार्क फेसिंग हो गया, पता मेन रोड का फ्लोर हो गया। थारी बात समझ रहा हूं मैं, लेकिन पहली बार मैंने ये भी देखा है कि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने इतनी जल्दी डील फाइनल कर ली, वो भी हमारे जैसे आदमी से जो कि प्रॉपर्टी लेने से पहले 10 सवाल पूछा करे। तो फिर राणा साहब, डील पक्की होने की मिठाई कब खिला रहे हो भाई? लाडले आज ले लियो मिठाई, पेमेंट पहुंच जाएगी थारे ऑफिस में। मुबारक हो जी, मुबारक हो। इस हिसाब से मेरा कमीशन 200 रुपए। भाई यार गुलाटी मान गया तुझे यार, जिस फ्लैट को कोई 1 महीने से हाथ नहीं लगा रहा था वो तूने एक ही दिन में बेच दिया। मैं तेरे को बता रहा फिर क्या कहते हैं, गुलाटी है एक नंबर का दलाल का बीज, एक नंबर की हरामी चीज। हम जिस प्रॉपर्टी को पकड़ ले वो तो साले बिकते फिर सोने के भाव से है। भाई मेरा कमीशन। अब मैं जा रहा था तेरा तेरी भाभी के साथ आज जॉब पे जाना, तो फिर बाद में मिलते हैं। अरे अरे भाई गुलाटी, ओ मेरा कमीशन यार, ओ यार हर बार नहीं देता यार। अरे यार ये गुलाटी कहाँ रह गया? वैसे तो इवनिंग वॉक के नाम पे ना गैस हो जाती थी इसको, अब पता नहीं कहाँ है। अरे ओ भाई साहब, दिखाई नहीं देता पता लग रहा है, लेकिन कम से कम छड़ी तो लेके चलो कि पता लग जाए अंधे हो। नव्या तू? अबे हेमंत तू? वैसे तू जो ये कर रहा है ना, इसको स्टॉकिंग कहते हैं शादी के बाद। अरे सुन छोरी, स्टॉकिंग वॉकिंग ना कर रहा मैं, शादीशुदा औरतों का पीछा करना तो कब का छोड़ दिया। सामने वाली बिल्डिंग में फ्लैट लिया मैंने। क्या? ये सामने वाली बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे? अबे वो तू है? तेरे को पूरे शहर में सिर्फ यही जगह मिली थी फ्लैट लेने के लिए? किस उल्लू के पट्टे ने तेरे को यहाँ पे फ्लैट बेचा? ओए राणा जी, अरे आप यहाँ, अरे तुम दोनों मिल लिए क्या आपस में? चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। राणा जी ये है मेरे दहेज का स्रोत। अब मेरा कहने का मतलब है मेरी वाइफ नव्या, और नव्या ये है हेमंत राणा। तू जानती है इनको पहले से? हाँ, और तू वो उल्लू का पट्टा जिसने इसको यहाँ पे फ्लैट बेचा। नव्या, अरे नव्या बात तो जो ओए मूड स्विंग्स लड़कियां क्या को पता ही है ना। आओ वॉक करें। और बताओ, मतलब फ्लैट में कोई दिक्कत परेशानी? अरे नव्या खाना बन गया क्या? क्या आ गया राणा?
अरे खाना पूछ रहा हूँ, खाना बन गया क्या? राणा राणा क्या कर रही है? अरे राणा का चक्कर क्या है? तेरी किसी दोस्त वोस्त का एक्स तो नहीं रह चुका क्या? हाँ तो ठीक से नहीं बोल सकता कि खाना बना या नहीं, खाना खाना करता रहेगा। और वो मेरी किसी दोस्त का एक्स नहीं है। तुझे पता है ना मेरी दोस्त कितनी पढ़ाकू थी। बड़ी पढ़ाकू है दोस्त। करिश्मा तेरी दोस्त एक नंबर की पियक्कड़, दारू ब्लैक करती रहती है। रिचा तेरी दोस्त अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बीवी को स्टॉक कर रही थी, उसका मर्डर कर दिया, आज जेल में है। नंदनी तेरी दोस्त गांजा फूक फूक के गंजी हो गई है। ये तो तेरी पढ़ाकू दोस्तें हैं। हाँ बस बस, मेरे दोस्तों की ना हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है। वो किसी दोस्त का एक्स नहीं बल्कि मेरा ही एक्स है। क्या बोल रही है? तेरा? मैं तो पागल है क्या? जब मैं उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था तब नहीं बोल सकती थी? हाँ तो मैंने कहा था क्या कि घर पे बोला? मैं तो मार रही थी कोनी। मैं तो कौन हूँ? मुझे लगा तेरा मूड है गुलू गुलू करने का। हाय हाय गुलाटी, कितनी अश्लील है तेरी सोच। अब वो आएगा ना घर पे तो तू ही संभालियो, मैं कुछ नहीं करने वाली। तू कर चुके थे तो जो करना था तो मैं ही करूंगा ना। अच्छा हुआ कि गुलाटी ने ना तेरे को ये घर बेच दिया, वरना तो पूरी जिंदगी ना उस गुलाटी के साथ ही फंसी रहती। अच्छा है तू आ गया। यार तेरे चक्कर में तो गुलाटी मारा हूँ मैं। वो क्या है ना, कॉलेज के टाइम गेड़ी मारते वक्त मेरे घुटनों की मावेन हो गई। उसी वक्त तेरे बाप ने वो दल्ले प्रॉपर्टी डीलर से तेरी शादी कर दी, वरना आज तू मिसेस राणा होती। तो अब बना दे मिसेस राणा। अरे नव्या तू पागल हो गई, क्या बोल रही है यार? मैं मिसेस गुलाटी इतना परफेक्ट लगता है यार, ये राणा पाड़ा इतना अजीब सा लगता है। तू ही तो कहती थी। अच्छा, और तू क्या कह रहा था? दहेज का स्रोत? हाँ अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था यार बेबी। मजाक तो ना अब तेरा बनेगा। और क्या कह रहा था भाई तू? दल्ले का बीज बड़ा हरामी चीज, अब तुझे लोग बोलेंगे कुत्ते के बीज। चल राड़े पीछे हो जा, राड़े बहनचोद। ओए राड़े, अबे ओ चिल्ला क्यों रहा है? गाड़ी क्या? साले फटती उसकी है जिसकी मारी गई हो, जैसे तेरी मारी जाती है टारगेट्स ना कंप्लीट करने पर। ओ भाई टारगेट का नाम मत ले यार। टारगेट के चक्कर में बॉस ने लेंटर दे रखा है। हर महीने टारगेट बड़े होते जा रहे हैं, मेरा घर छोटा होता जा रहा है। साला खुद का घर किराए पे देने की नौबत आ गई है, सैलरी नहीं मिल रही यार। तो किसने कहा था अपनी बीवी के आशिक के पीछे पड़ा रहा पूरे दिन? साले काम कर लेता ना, बेच लेता, इतना माल पड़ा हुआ है। भाई जब मैं बेचता था ना तो मैं भी ऐसी सोता था दिन में तेरी तरह, और ऐसी सपने लेता था, ऐसी चिल्लाता था। बहुत भयंकर सपना था मेरे भाई, सही में पड़ गई। भाभी को किसी और के साथ देख लिया क्या? तू किया क्या? ये सब नहीं देखता मैं। अरे बता दे यार, क्यों छुपा रहा है? और वैसे भी आदमी को दो ही चीजें तो पसंद होती हैं, एक मिठाई और दूसरे की बीवी की बेवफाई। और दो ही चीजों से नफरत होती है, एक बॉस की पिलाई और खुद की बीवी की बेवफाई। मैं बोल के क्या बोल रहा, क्लियरली बोल, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसकी बेवफाई, किसकी सफाई, किसकी? अरे मेरा मतलब है तेरे घर में जो दीमक आ रही है ना उसको साफ कर दे, नहीं तो वो सब साफ कर देगी। अबे जामुन की औलाद, गुलाटी घर बेच सकता है, नए घर खड़े कर सकता है, लेकिन साला कोई गुलाटी का घर तोड़वा दे, इतना बड़ा कोई का पैदा नहीं होगा आज की डेट में। भाई डायलॉग बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ ऐसा हो भी। अबे ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरी तरह ना मैं अपनी बीवी को 1 लाख रुपए में खरीद के नहीं लाया हुआ कि उसका पुराना आशिक आएगा और उसको लेके भाग जाएगा। साले गुलाटी 4 घर ज्यादा के बेच लिए, कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा तू मेरी? भाई अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लड़की की शादी होने के बाद ना उनकी लाइफ में एक प्रेगनेंसी आ जाती है यार। अबे हिंदी में बोल ले बे। अबे मतलब उनकी जिंदगी रुक जाती है, कोई एडवेंचर ही नहीं रहता। फिर ये जो पुराने आशिक होते हैं ना, ये लाते हैं सपने, उम्मीद, एडवेंचर, एरोटिक, समझा? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उससे शादी करके। अरे उसके लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। ये हैप्पी मैरिड लाइफ ना बस एक घटिया सपना है। अरे वो उल्लू का पट्टा तो बस अपनी प्रॉपर्टी बेच के खुश है, मेरी क्या जरूरत उसको। यार नव्या ऐसे तो मत बोल यार। अबे तेरे लिए तो मैं सिर्फ बटर चिकन लेकर आता हूँ, और जब तू बोलती तब तो घुमाने भी तो लेकर जाता हूँ ना। नव्या तेरे लिए तो करता हूँ ये सब। अबे चुप कर, तू बस अपने दोस्तों के सामने ना अपनी प्रॉपर्टी और पैसों का रौब दिखाना चाहता है। अभी पिछले महीने का ही केस बताती हूँ। इसकी बेची हुई प्रॉपर्टी पे ना रेड पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी बेची हुई प्रॉपर्टी पे बच्चों ने ना ओयो खोल रखा था। यार नव्या तू चुप रह जा, क्या बोले जा रही है? तेरे को पता है ना उन्होंने क्या बोल के लिया था फ्लैट, कि हम ढुकाई के लिए ले रहे हैं, तो मेरे को लगा सिर्फ लोहे का काम करेंगे वो वहाँ पे, मेरे को थोड़ी ना पता था। चुप कर अश्लील इंसान। यार तू ना प्लीज मुझे ले चल, वरना ये इंसान ना किसी दिन हमारे घर पे भी रेड पड़वा देगा। प्लीज मुझे ले चल इससे दूर। नव्या उस खातिर तो इस चोमू से फ्लैट लिया था, वो भी इसने कम दाम में दे दिया। अबे वो कहाँ खो जाता है, पागल है क्या? नए क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेचने जानी है, पहली बार कोई एक क्लाइंट एक प्रॉपर्टी का डबल दे रहा है और तू सो रहा है। चल साले जाओ, एक कहावत याद आ गई थी यार, क्या अपने एक्स के गम हुआ ना शराब पी के भुला दो, और जो तुम्हारी बीवी का एक्स तुमसे पंगा ले ना उसको अपना पकड़ के झुला दो। साले राणे मादर
बहुत पैनिक हो रहा है। अबे बहन कटा का क्या भूल गया ये? झुला दो, पिला दो। अबे गुलाटी बता के तो जाता कैसे करते हैं ये सब। चालू में है, चालू ख्याल रखे। गुलाटी भाई, आपसे तो मिलने आया था मैं। बड़े हो आप, मिल गए, आप थे ही नहीं घर पे। राणा जी, ये जो आप मस्का मेरे को लगा रहे हो, अगर आप ये ब्रेड पे लगा के खाओ ना तो मैं कह रहा हूँ आपको स्वाद ही अलग आएगा। मेरे पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। नव्या से मिलने आया था ना। अरे हाँ, 90 से तो मिल लिया मैं नू कह रहा था गुलाटी भाई, EMI जो मैं टाइम पे दे दूंगा, अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है। और मैं ये कह रहा था यार, हम और नव्या मिलके दोबारा खाने पे बुलाओ, कल की दाल बड़ी स्वाद थी यार। मैं तो कहता हूँ अभी खा लेते हैं। कल खा लिया ना भाई, फिर बुला लेंगे कल पक्का? अगले हफ्ते। चल ठीक है, चल। नव्या, 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 ये राणा अपनी मम्मी की एफडी तोड़वाने आया था यहाँ पे। नहीं, पर बहुत जल्दी ना उसे ज़रूरत पड़ सकती है अगर हमने प्रॉपर्टी के प्राइस कम नहीं किए तो, ताकि वो EMI टाइम पे भर सके। इसीलिए तो किसी भी बैंक से फाइनेंस नहीं करवा पाया अपना घर वो, क्योंकि किसी भी बैंक के EMI का इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इतनी मदद तो कर सकते हैं ना उसकी। क्यों करते? हमने कोई उधार दो योजना खोल रखी है क्या? और इसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट किस बात का? मेरे चाचा का लड़का लग रहा है ये। यार वो बेचारा इतनी प्रॉब्लम में है, अब इतनी तो मदद कर सकते हैं ना, इतना भी नहीं कर सकते हम उसके लिए। हाँ जामुन, ये राणा के प्रॉपर्टी के पेपर सुबह रेडी करवा, इसको फाइनल करते हैं कल। हाँ ठीक है, तू खाना लगा दे यार अब। गुलाटी भाई तन मान गए, फैन बन गया आपका। टॉप क्लास सर्विस है आपकी, टॉप क्लास काम करने का स्टाइल, टॉप क्लास घर, टॉप क्लास बीवी। ये राणा जी आपकी टॉप क्लास प्रॉपर्टी के टॉप क्लास पेपर, इस पे अपना टॉप क्लास साइन कर दो। लो जी। राइयो के बावासीर है, प्रॉपर्टी का दाम तो 1.5 करोड़ डिसाइड हुआ था ना, 1 करोड़ 80 क्यों लिखा है इसमें? अरे उसमें दलाली मेंशन नहीं थी ना राणा भाई, अब इसमें दलाली भी मेंशन है। और फिर हमारे पास दूसरा क्लाइंट भी नहीं था सेम प्रॉपर्टी के लिए। अब हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख का भी तो ऑफर है, बट हम प्रॉपर्टी आप ही को देना चाह रहे हैं। जब एडवांस लिया था तब तो ये बात बताई कौन ही? अरे राणा साहब, क्योंकि उसी शाम को किसी और ने भी तो एडवांस दे दिया, और वैसे भी किसी और की बीवी पे नजर रखने का दाम यही होता है। क्या मतलब है थारा भाई? अरे मतलब जान के क्या करोगे भाई राणा भाई, आप प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो ना। ये समझ लो कि अब हमारी प्रॉपर्टी पे जो सबसे महंगा रुमाल रखेगा प्रॉपर्टी उसकी। अब 1 करोड़ 90 लाख वाला भी तो है ना, पर हम प्रॉपर्टी आप ही को देना चाह रहे हैं। लेकिन हम अपना नुकसान क्यों करवाओगे भाई? अरे फ्री में थोड़ी ना करवा रहे हैं, आप इतनी पेमेंट दो, बाकी का बचा हुआ पैसा आप किस्तों में उतार देना, पूरा 10% इंटरेस्ट के साथ। अरे भाई आपने नव्या से सिफारिश लगवाई थी ना, समझो आपकी सिफारिश लग गई। ठीक है भाई, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, मैंने प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी बना दो। जब तक मैं पूरी EMI ना दे दूं तब तक ओनर आप ही रहो प्रॉपर्टी के। बताओ मंजूर है? पक्की भाई, साइन कर दो। जामुन पहली बार इतना बड़ा चूतिया हाथ लगा, ऐसे चूतिया रोज हाथ लग जाए ना, बैठ हमें करोड़पति बनने में टाइम नहीं लगेगा। राणा साहब टॉप क्लास साइन कर दो जी। लो जी गुलाटी साहब। ओए यार नव्या कहाँ चली गई थी यार तू? तेरे को पता है भूख के मारे मेरा पेट 4 इंच अंदर चला गया। हाँ तो जाना भी चाहिए, वैसे भी बैठे बैठे ना बस भरता रहता है हफ्सियों की तरह। राणा को देख कितना फिट है। राणा को तो मैं रोज ही देखता हूँ, पर हर बार है ना वो मेरे को पहले से भी ज्यादा ही चूतिया लगता है। लेकिन तेरे को तो पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव ही लगता होगा ना वो। यार अट्रैक्टिव तो ना वो पहले से ही था, पर अब ना फनी भी हो गया है। अभी स्टेयर्स पे मिला था, मेरे कॉलेज के दोस्तों की ना बड़ी मस्त मस्त बातें बताई उसने। हाँ भाई, तुम ठहरे सेंट स्टीफन कॉलेज के बच्चे, अमीरों का कॉलेज, रईस के चौक पढ़ते हैं जहाँ पे, और हम ठहरे चौधरी गुलाब सिंह कॉलेज के। अब हमारा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज के आगे तो टट्टू ही लगेगा ना। क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? हाँ तो सही तो कह रहा हूँ ना नव्या, अभी अमीर का चौक राणा इसलिए तो तेरे को फनी लगने लग गया ना, क्योंकि अपनी अमीर बातों में तेरे को फंसा लेता है। मेरी बातें तो अब तेरे को डाउनग्रेड ही लगेंगी ना। और
ऑफिस में सीरियल ज्यादा देख रहा है क्या? इतना ड्रामेटिक कब से हो गया तू? यार वो मैं तेरे को बताना भूल गया, राणा को तेरी बनाई हुई दाल बड़ी अच्छी लगी थी, वो आता हुआ डिनर पे, तू बना के रखा है। बात तो सुन। नव्या हट जा यार, दिमाग ना खराब कर यार इस टाइम। नहीं, पहले तू बाहर निकल और मुझे बता तुझे क्या हुआ है। नव्या मैं कह रहा हूँ गाड़ी चढ़ा दूंगा, साइड हो जा। ठीक है चढ़ा दे, लेकिन फिर ना इंश्योरेंस के पैसे तुझे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तू तो जेल चला जाएगा ना। अरे यार क्या प्रॉब्लम है? चल, अब तो तेरी फेवरेट आइसक्रीम भी खा ली। अब भौंक, क्या हुआ है तुझे? यार नव्या मैं क्या कह रहा था ना कि अगर यार तू मेरे को छोड़ना चाहती ना तो तू छोड़ सकती है यार। मतलब देख, अब मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, राणा जितने पैसे नहीं कमाता, तुम दोनों की जितनी की इंग्लिश नहीं बोल पाता, और ना जामुन भी सही कह रहा था यार कि शादी होने के बाद है ना हम अपनी बीवी के सपने भी ले लेते हैं यार, जिसको फिर है ना उनके एक्स आके पूरे करते हैं। जामुन वही ना जो 1 लाख में अपनी बीवी को खरीद लाया था और उसे वो छोड़ के भी चली गई थी। और सादा पढ़ा लिखा ना कुछ नहीं होता। अरे मैटर ये करता है कि हम अपनी नॉलेज कहाँ यूज कर रहे हैं। और अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी ना तेरे जैसा बिजनेस नहीं कर सकता, और तेरे जैसा टैलेंट लेके भी पैदा थोड़ी हुआ है। और वो क्या बोलते हैं तेरे बारे में, दलाल का बीज गुलाटी साला हरामी चीज। एग्जैक्टली। और तुझे किसने बोला कि उस राणा पे बहुत पैसे हैं? मतलब पैसे होती तो तू चली जाती? पागल है क्या? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। राणा और पैसे, तुझे पता है ये कॉम्बो ना बहुत ही अजीब होता था हमारे कॉलेज में। अच्छा क्यों? यार वो ना कॉलेज में बड़ी अजीब हरकतें करता था, कुछ भी बेच देता था। मिस्टर नटवरलाल कहते थे उसे। और पता है एक बार ना उसने प्रिंसिपल का ऑफिस ही किराए पे उठा दिया था। लैब के ना इक्विपमेंट्स बेच देता था वो, तभी तो कॉलेज से निकाला गया था। और बस ना इन्हीं सब हरकतों की वजह से मुझे उसके साथ सिक्योर फील नहीं होता था, जैसे मुझे तेरे साथ होता है। तू ना बहुत अच्छा है, अपने से पहले ना लोगों के बारे में भी सोचता है तू। अरे यार थैंक यू नव्या यार। वैसे एक बात समझ नहीं आई, अगर इसका इतना बुरा हाल है तो साले ने इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद कैसे ली? इसके पास पैसे कहाँ से आए? यार ये तो ना मैं भी सोच के हैरान हूँ कि उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। हाँ जामुन। हेलो गुलाटी भाई, राणा के तो सारे चेक बाउंस हो गए यार, और हम लोग चूतिए हैं। हमने उसे पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी है? हमें क्या कह रहा है? हाँ भाई। ये पावर ऑफ अटर्नी मतलब? यार मतलब ओनर तो मैं ही रहूंगा प्रॉपर्टी का, लेकिन उसको सेल परचेज रेंट पर राणा भी डाल सकता है। मतलब अगर उसने कुछ भी लीगल किया तो फंसेगा तू? अरे कल तक पैसे सैंक्शन हो जाएंगे, फिर यहाँ से भी बाय बाय। साले राणा ज्यादा शाड़ा बनता है तू है। एक तो चेक बाउंस करा दिया, ऊपर से पावर ऑफ अटर्नी भी ले ली। ला वापस कर, वरना राणा ऐसा कोर्ट में घसीटूंगा ना तेरा कोर्ट फट जाएगा। किस खातिर भाई? इस प्रॉपर्टी खातिर, जिसका हाउस टैक्स हम दोनों ने पिछले 1 महीने से नहीं भरा है? ब्लैक में पैसे लेते हो, ब्लैक में चूतियो। हम दोनों फंसोगे मुझसे पहले, समझ आई? साले राणे तू जानबूझ के आया था ना यहाँ पे ताकि तू ये प्रॉपर्टी खरीद के इस पे लोन ले ले और उसकी रिपेमेंट करूँ मैं। क्या बात है गुलाटी भाई, क्या बात है, बहुत तेज हो यार तुम तो। अब ये बात थे पहले समझ आती तो थोड़ा बेहतर होता गुलाटी भाई है। अब तो कल लोन मिल जाएगा 1.5 करोड़ का, फिर भरते रहना इस खंडर के 1.5 करोड़ रुपए। राणे पावर ऑफ अटर्नी वापस कर दे। ओह हलवा है क्या है? अरे थोड़ा सा तो मेरे पैरों में गिर भाई गुलाटी, ताकि तुझे मना कर सकूं। है हमको क्या लगा मैंने ये सब 90 के लिए किया है? अरे चल, मैंने किया है बदला लेने के लिए। थारे जैसे देसी की ढक्कन को खोलने का ही काम है हमारा, समझा तू? बहुत उड़ रहा था ना हवा में, उड़ क्या बात होगी? जब थारे पर कटेंगे ना तब पता चलेगा तुमको। आए बड़े। I knew you can do this, राणा। भाई देख मैंने कहा था ना। सॉरी अगर मैंने तेरे ऊपर डाउट किया हो तो। क्या बात होगी नव्या, है घनी रोमांटिक हो रही है यार मुझे ना हमेशा से पता था कि मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन सिक्योरिटी और पैसों के चक्कर में ना इस गुलाटी के साथ रहना पड़ रहा था। लेकिन अब तो वो रीज़न पे ख़त्म हो गया। ये बैठ के भरेगा लोन एंड आई लीव हिम अलोन। हाय देखा गुलाटी भाई, जिसके पास पैसा और पावर वही है बाप। हाँ भाई,
किया मैंने 90 के लिए, लेकिन बदला लेने के लिए भी किया, ताकि थम दोनों को तुम्हारी औकात दिखा सकूं। साले चूतिए। साले राणा, भाई को तो लूटा, तूने भाभी को भी लूट लिया। रात चुप कर गुलाटी के गुलाब जामुन। इसका पूछ, बड़ा चौड़ रहा था ना उस दिन कि सेंट स्टेफन की 90 से शादी कर ली। हाँ भाई, था स्मार्ट तू, कर दी इसके बाप ने तुझसे शादी, था कर्जा मारे पे। लेकिन राणा ना हार नहीं मानता, आ गया ना तेरी ठुकाई करने फिर से। मैंने प्लान तब बनाया जब तेरी बेची हुई प्रॉपर्टी पर पड़ी पुलिस रेड के बारे में पता चला। तब मारे को पता चला इस आदमी को फंसाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन राणा को आसान काम पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं आ गया तेरी मारने गुलाटी। अब जा चुका 1.5 करोड़ का लोन जो मैंने लिया इस झांटू जी प्रॉपर्टी के लिए। आया बड़ा प्रॉपर्टी डीलर समझ रहा था अपने आप को। गुलाटी जरा चेक कर, ठीक से रिकॉर्ड हुआ है या दोबारा से करूं? अरे यार, दोबारा तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा रिकॉर्ड करना। ए राणा, तू ये वाला डायलॉग दोबारा से बोलेगा क्या एक बारी प्लीज? रात हम रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी बातें। हाँ तो तुझे क्या लगा चूतिया, सिर्फ चालाकियां तू ही करना जानता है? अब देख, ब्रांच मैनेजर तेरा लोन तो रोकेगा ही कल, साथ में ना ये कोर्ट में भी काम आएगी रिकॉर्डिंग। हाँ राणा, और आज रात तक पुलिस तेरी बढ़िया खातिरदारी करेगी। राणा ब्रो, मेरी राणा। सही कह रहा है भाई गुलाटी, तू कितनी कुत्ती जीतेगा तो मैं जानता हूँ। लेकिन भाभी आप क्या परफॉर्मेंस दी यार गुलाटी भाभी ने। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। साले तू जानता नहीं नव्या को, अपने कॉलेज के टाइम पे ना स्टेज की नंबर 1 आर्टिस्ट थी। अबे अपने धंधे में चालाकियां सीखी कहाँ से? इससे आशीर्वाद ले, चल चल। एक मिनट, पहले तुम दोनों ये बताओ कि ये हेरा फेरी प्रॉपर्टी की करनी कब बंद करोगे? अबे आज से ही करना पड़ेगा यार। पिछले हफ्ते साला किशोर का मार गया, इस बारी राणा मार गया। इस साला किशोर के सेक्स रैकेट के चक्कर में तो आज तक पुलिस थाने के चक्कर काट रहा हूँ मैं। ऊपर से ये इंस्पेक्टर टंडन साला रिश्वत भी नहीं लेता। अरे इसने तो हद ही कर दी भाई, इतनी कोशिश करी इसको मैंने रिश्वत देने की, साला पैसा लेता ही नहीं है। हर बार कहता है गुलाटी तेरा तो मैं हिसाब करूंगा, तेरे को तो मैं देख लूंगा। पता नहीं इसको क्या है। ये पुलिस वाले का नाम पूरा आयुष टंडन तो नहीं है? भाभी आप हमारे एरिया के इंस्पेक्टर को भी जानती हो? क्या बात है। अरे यार गुलाटी, मैंने तेरे को बताया था ना कि पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी क्योंकि उसका पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया था। लेकिन फिर मैंने तेरे से भाग के शादी कर ली, तो बस ये बदला लेने आया है। ये और कोई नहीं बल्कि वही आयुष टंडन है जो तुझसे बदला लेना चाहता है। कितने लोग बदले लेंगे ना तेरे चक्कर में मेरे से।